अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब ये देखिए इतना प्यारा आज मौसम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जनाब सर्दियाँ आ चुकी हैं कोयटा में ठीक ठाक। और जनाब हो चुकी है कोयटा में पहली बारिश भी, जो है ना इसके मनाज़िर मैं आपको दिखा नहीं सकी। इतना कोई यहाँ पर रेयर बारिश होती है और इतनी ही प्यारी बारिश लगती है ना यहाँ पे। तो जनाब जब होती है कोयटा में बारिश तो हो जाती है कोयटा वालों के लिए ईद। तो खैर जनाब आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। और इतने दिनों के बाद जो है ना आज मैंने वीडियो अपलोड इसलिए की क्योंकि जनाब मैं मसरूफ़ थी घर में मेकओवर करने के लिए अपने बच्चों के रूम का। और जनाब वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तो जनाब आपने नेक्स्ट व्लॉग भी मेरा देखना बिल्कुल नहीं भूलना। और आज भी ये देखिए कितना प्यारा मौसम लग रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो का। तो आज जो है वो मैं क्या बात करने वाली हूँ जनाब, आजकल की ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, तो हम लोग जो है ना कभी कभी ऐसे लगता है कि हम ख़वातीन कामों में इतना बिजी हो गई हैं कि सांस लेना भी भूल गई हैं। क्योंकि जनाब सर्दियों में होते हैं दिन इतने छोटे और काम इतने ज़्यादा कि बस हम कहते हैं काम काम और काम कर लें। तो बस जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना वो अक्सर ख़वातीन की जो है ना वो डेली स्ट्रेस और टेंशन का बाइस भी बनती हैं। क्योंकि जनाब हमें स्ट्रेस लेना तो हमारी आदत है, ओवर थिंकिंग करना भी हमारी आदत है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना और ये काम जब हमारे साथ मैनेज नहीं हो पाते हैं तो फिर जो है ना हम बड़े टेंशन में चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि इतना प्यारा मौसम हो रहा है कि मेरा दिल चाह रही है बादल ही बस देखती रहूँ यहाँ पर। तो बस जी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और आप लोगों ने ना आज मैं आपको इतनी कोई ज़बरदस्त सी बातें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिनको अगर आपने दिल से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो बस फिर आपकी जो है ना टेंशन सारी हो जानी है दूर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी टी पार्टी के कुछ मनाज़िर। अच्छा इस दिन जो है ना इतनी ज़बरदस्त कोई बारिश हुई थी और जनाब ये हमारी जो फ्रेंड है कि इन्होंने हमें टी पार्टी पे इनवाइट किया हुआ था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने जो है ना वो सारी डिशेस बनाई थी और इतनी डिलीशियस थी, यकीन करें ऐसा लग रहा था प्रोफेशनल शेफ़ ने बनाई हो। तो मैं तो जनाब इनकी कुकिंग से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुई। और जनाब चूँकि बारिश भी हो रही थी तो हमने इतना कोई मज़े का मौसम था, हमने बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पर। सो मैंने सोचा ये चंद मनाज़िर भी आपके साथ जो है ना ज़रूर शेयर करने चाहिए। और जनाब अगर किसी ने कुछ अच्छा बनाया तो उसकी तारीफ़ भी हमें ज़रूर करनी चाहिए, ख़ास तौर से जब कोई हमारे लिए इतने दिल से इतनी मेहनत करता है और जनाब हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते तो ये मेरा ख़्याल है उसके साथ ज़्यादती हो जाती है। तो चलिए जी अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। और ये यहाँ पर आए हुए थे तहज़ीब के जनाब कुछ केक्स जो हमारे हस्बैंड गए हुए थे पंजाब और वहाँ से लेकर आए थे कुछ केक वगैरह बच्चों के लिए और कुछ देने के लिए। तो जनाब सबसे पहला पॉइंट मेरा वही है कि सबसे पहले तो हमें अल्लाह का शुक्र जो है ना वो सुबह उठते ही अदा करना चाहिए, बल्कि हर हाल में और हर टाइम ही अदा करना चाहिए। अगर हम कोई हैबिट बना लेना अपनी कि कोई हम दुरूद शरीफ या कोई ज़िक्र या कुछ भी जो आपको आसानी हो पढ़ने में, तो वो अगर आप डेली की हैबिट बना लेना तो यकीन मानिए इससे इतना कोई दिल को सुकून मिलता है ना जो किसी और चीज़ से नहीं मिलता हमें। तो बस जो है ना ज़िक्र वो मस्ट अपनी लाइफ में जो है ना वो शामिल कर लें। अच्छा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अक्सर देखा है कि काम जो है ना वो हमारे इतने गड़बड़ हो रहे होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि मिक्सअप हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है अब हम क्या करें या हमारा माइंड कुछ फ्रेश नहीं होता। तो फिर उसमें जो है ना मैं अगर ज़िक्र स्टार्ट कर दूँ तो स्पेशली दुरूद शरीफ, तो यकीन मानिए इतनी आसानी हो जाती है और काम भी आपके फटाफट से हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे काम हो गई जब आप अल्लाह से जो है ना हेल्प मांग लेते हैं और जो है ना अल्लाह को याद कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है, इसको जो है ना अपनी लाइफ में मस्ट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो जनाब यहाँ पर जो है ना मैंने साथ साथ मैक्रोनिस जो है वो स्टार्ट कर दी थी बनानी। आज बच्चों की फरमाइश थी जनाब के फटाफट से मामा मैक्रोनिस बनाए, क्योंकि जनाब आपको पता है छुट्टियाँ हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं अब सारा दिन इन्हें बस भूखी लगती रहती है। सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है यहाँ पर, तो बस जो है ना कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए बनाना ही होता है। मैंने कहा चलो फिर स्टार्ट करते हैं और साथ साथ जो है ना वो अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ भी आते हैं। तो जनाब सेकंड पॉइंट मेरा बिल्कुल वही है, जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आपने जो है ना वो प्लानिंग कर लेनी है, टू डू लिस्ट मस्ट बना लेनी है कि जनाब आज हमने क्या करना है। कोई लंबे झमेले नहीं पालने आपने। सर्दियों में वाकई में मैंने ये देखा है डीप क्लीनिंग की तरफ अगर आप चले जाते हैं ना बहुत ज़्यादा लंबे काम खोल लेते हैं तो जनाब दिन हमारे इतने छोटे होते हैं और उसमें फिर हमारे लिए काम सारे टास्क टाइम पे करना फिर पॉसिबल नहीं रहता। क्योंकि जनाब फिर आप डेफिनेटली जब आप डीप क्लीनिंग वगैरह वाले काम खोलते हैं या कोई लंबे ऐसी सेटिंग्स वाले काम तो फिर वो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग काम होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन जनाब ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आप जो है ना कर भी सकते हैं अगर आपकी हिम्मत है और अगर आपका शौक़ है। जिस तरह मुझे शौक़ है कुछ ना कुछ नया चेंज करते रहने का, तो बस मैं फिर कोई ना कोई एक सेटिंग चेंज करनी, कुछ ना कुछ नया करते रहना, तो वो मैं कर लेती हूँ।
अच्छा, थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हर चीज़ परफेक्ट करने की कुछ ख़वातीन होती हैं, उनकी हैबिट होती है, वो चाहती हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो। हमारा घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हर टाइम रहे, हमारे बच्चे भी, हमारे सब काम भी। तो ऐसा नहीं होता, समटाइम्स जो है ना वो आपको जो है थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जनाब परफेक्शन के पीछे भागना आप छोड़ दें। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो परफेक्ट हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। सो बस परफेक्ट ना हो बट बेहतर हो जाएं, यही इनफ है। क्योंकि जनाब ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं पहले बहुत परफेक्शन के पीछे भागती थी और हर चीज़ चाहती थी कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो बस अब ये बात मुझे समझ में आ गई है कि नहीं भाई, परफेक्ट बिल्कुल हर चीज़ नहीं हो सकती। बट यहाँ हम उसको बेहतर करने के लिए कोशिश अपनी एफर्ट कर सकते हैं। सो वो हमें करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा मैक्रोनीस की आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। तो जनाब यहाँ ग्रीन वाली प्याज ली थी, चिकन लिया था मैंने बॉईल करके, और जनाब थोड़े से टमाटर दो मैंने वो कटिंग कर लिए थे और वेजिस मैंने कटिंग कर ली थी अपनी, शिमला और गाजर। तो बस जी सबसे पहले हमने जो है वो इसी तरह से प्याज जो है उसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर लिया था चिकन, और साथ में लहसुन अदरक यानी गार्लिक जिंजर पेस्ट आपने डाल लेना है। साथ में जो जनाब आपने ये जो टमाटर जो कटिंग किए हुए थे वो डाल देने हैं। मसाले को हल्का सा आपने भून लेना है। उसके बाद जो है ना आपने इसके अंदर बाकी की वेजिस ऐड कर देनी है, गाजर और शिमला, उनको भी हल्का हल्का फ्राई करके, और बीच में आपने नमक और काली मिर्च ऐड की थी मैंने यहाँ पर, और साथ में जो है ना थोड़े से सॉसेजेस और हल्की सी आपने केचप। तो बस जी फिर आपने इसको थोड़ा सा रख देना है हल्की सी आंच पे, दम वाली पे। जब ये हो जाएगा तो फिर आपने इसमें एंड पे जो है वो मैक्रोनीस ऐड कर देने। तो ये इतने ज़बरदस्त से आपके जो है ना मैक्रोनीस रेडी हो जाएंगे। सो चलते हैं साथ में अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है जी अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपनी सेहत को, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकल हो। तो बस जनाब दोनों हेल्थ को अपने साथ साथ लेके चलना है। जब तक हम मेंटली स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तब तक जो है हम अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से नहीं स्पेंड कर सकेंगे। सो मेंटल हेल्थ का जो है ना वो फिजिकल हेल्थ के साथ भी बड़ा कनेक्शन है। अगर आप अच्छी अच्छी डाइट खाती हैं, डाइट का ख्याल रखती हैं, और जनाब वॉक शॉक एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हैं, तो बस फिर जनाब आप जो है ना बिल्कुल फिट रहती हैं। अच्छा, आजकल जो है ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बस बड़ा मुश्किल हो रहा है वॉक करना। तो मैं भी अब बच्चों के साथ जो है ना वो घर में इतना बिजी हुई हूँ, रूटीन आजकल थोड़ी सी जो है ना वो टफ हुई हुई है बच्चों की वजह से। लेकिन जनाब वॉक जो है ना वो मैं कहती हूँ नहीं छोड़नी चाहिए। और अब दोबारा से मेरी बीच में स्किप हो गई थी वॉक में अपनी भी, और दोबारा से अब जो है ना इसको मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ, ताकि जो है ना अब अपनी रूटीन पे वापस आया जाए। क्योंकि हम घर के जितने मर्ज़ी काम कर लें, अगर हमारी एक्सरसाइज या फिर वॉक वगैरह नहीं होती और हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, तो बस फिर हमारी हेल्थ जो है ना वो डेफिनेटली बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो सर्दियों में वॉक करना ये भी एक जो है ना बड़ा टास्क है, तो इसको जो है ना आपने स्किप नहीं करना। अच्छा जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कि हर बात को दिल पे ना लिया करें जनाब। हम में से अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जो छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर बैठ ही जाती हैं मेरी तरह। तो बस जनाब अपनी इस हैबिट को चेंज कर लें। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, बट अब मैंने इस पे भी काम स्टार्ट कर दिया है। छोटी सी बात होनी है और बस जनाब हमने बैठ के सोचते रहना है, भाई इसने हमें ऐसे क्यों कह दिया, ये ऐसा क्यों हो गया, लोग ऐसे क्यों कहते हैं, ऐसे हम देखें हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई हमारे बारे में कुछ भी कहता है तो उसको कहने दें, भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है इससे। जब हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, तो बस फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जनाब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको जो है ना दुनिया में हर बंदा बिल्कुल पसंद करे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात करे, ऐसा हो नहीं सकता। बस जनाब अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है हमने। क्योंकि जनाब अगर हमने अपनी मेंटल हेल्थ को जो है ना वो ना देखा, तो फिर जो है ना बड़ी टेंशन हो जाएगी और बड़ी ही लाइफ हमारी जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए हमने अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि दूसरों की बातों के कंट्रोल में। कि जी फ़लाँ बंदे ने मेरे बारे में ये बात कर दी, और बस अब मैं बैठ के जनाब पूरा दिन हलकान हो रही हूँ, इस बात पर सोच रही हूँ कि उसने ऐसे क्यों कह दिया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसा किया नहीं था, मैं तो ऐसा सोच नहीं रही थी, पता नहीं उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा। तो ये सारी बातें जो है ना अब हमने इनसे बाहर आना है। क्योंकि जनाब हम किसी की ज़ुबान रोक नहीं सकते, किसी को भी नहीं रोक सकते, बस हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस जी हमने अपने माइंड को कंट्रोल में कर लेना है और कहना है कि भाई जो हमारे बारे में जो भी सोचता है वो सोचे, बस हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। तो बस जी अपनी हेल्थ पर हमने जो है ना वो फोकस रखना है। और जनाब नेक्स्ट पॉइंट मेरा वो भी इसी से रिलेटेड है कि हमने अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालना है, जिसमें जनाब हमने अच्छी अच्छी सेल्फ केयर करनी है अपनी। और मेंटल हेल्थ पर अगर हम कुछ पढ़ सकें तो वो हमने ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि जनाब ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान के भी हालात देख लें, कुछ कम नहीं है, इतने लोग जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो रहे हैं।
सो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम ख़वातीन जो हैं या फिर जेंट्स भी, हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं जानते, कि हमें नहीं पता कि हमने किस तरीके से जो है ना अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। अपने बारे में नहीं जानते, हमें यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम क्या हैं और हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें चेंज करना है, कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कौन सी नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाला करें। अच्छा, यहाँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। वो अक्सर ऐसा होता है कि जो दुनिया तो हमें जज कर ही रही होती है और लोग जो है हमारे बारे में कुछ भी राय बना रहे होते हैं, हम भी फिर दुनिया की नज़र से अपने आप को देखने लगते हैं। इतने हार्श हो जाते हैं सम टाइम हम अपने साथ, कि हम अपने आप को भी बहुत, अपनी छोटी सी मिस्टेक को भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करते हैं अपने लिए, कि यार हमसे ये गलती हो कैसे गई। और अक्सर हम शर्मिंदगी और गिल्ट में जो है ना वो जीते रहते हैं। तो बस ये इन चीज़ों से हमने बाहर निकलना है और सोचना है कि भाई कोई बात नहीं, हम भी इंसान हैं, अगर गलती हमसे हो गई तो कोई बात नहीं, जाने दो, बस नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। सो जनाब, अपने आप के लिए ना ज़रा नर्म हो जाएं, अपना रवैया नर्म रखें और अपनी गलतियों को खुद को माफ़ करना भी सीखें, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई रिपोर्ट तो है नहीं कि आपसे मिस्टेक नहीं होगी लाइफ में। और जनाब, सम टाइम अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपसे बहुत गलती हो गई है, किसी के साथ आपने जाने अनजाने में बहुत ज़्यादती कर दी है, तो बस फिर उससे आप माफ़ी भी मांग लें, तो वो भी मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए एक स्ट्रैटेजी है। तब जब हम जो है दूसरों को माफ़ करते हैं, दूसरों से माफ़ी मांगते हैं, तो जनाब अपने आप को भी माफ़ करना सीखते हैं। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जनाब, सबसे लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला पर भरोसा करना जो है ना वो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जनाब अल्लाह ताला जो है ना वो सम टाइम हमारे लिए आजमाइशें जो है हमारी लाइफ में लेकर आते हैं और हमें आजमाते हैं और देखना चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है वो क्या करता है इस टाइम पे। अगर जो है उस टाइम पे हम सब्र से और दुआ से काम लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि जो हालात हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, और इंशाल्लाह चेंज भी अल्लाह ताला ही लेकर आएंगे हमारी लाइफ में, तो बस फिर सब कुछ इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने लगता है। तो आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और आज की ये बातें जो मैंने आपसे की हैं इनको आपने दिल से बातें की हैं, क्योंकि मैं खुद भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में ये छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएँ और फिर देखें कि लाइफ में कैसा चेंज आता है। तो जनाब, जितने मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो जनाब जल्दी से चैनल को आपने लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देने हैं। और जनाब, मिलते हैं अब एक नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। और जनाब, बल्कि आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह जो मैंने मेक ओवर किया है अपने बच्चों के रूम का, तो वो भी एक छोटी सी मेरी एफर्ट थी जो मैंने एक चेंजेस लिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का बर्थडे आ रहा था, तो मैंने कहा चलो एक सरप्राइज़ दूँ बच्चों को। बस इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस से ही हमारी लाइफ जो है वो खूबसूरत बन जाती है, और यही छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती हैं। तो जनाब, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं एक नए कंटेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।